नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को जोधपुर आए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव दलितों पिछड़ों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का चुनाव है। विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वोट के आधार पर पिछली बार उनके अलायंस 14 लाख से अधिक मत मिले, जो कि प्रतिशत के आधार पर 2% से ज्यादा है। जोधपुर में दलित और पिछड़ों के 8 लाख वोट हैं। अगर हमने इनको साधने में सफलता मिलती है तो हम निर्णायक होंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हम अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। दलित और पिछड़ों के लिए सम्मान का जीवन, रोजगार, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना, कानून की समानता व समान न्याय मिलने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे आजाद समाज पार्टी के 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें कि एक प्रत्याशी जेल में है, जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी भी शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है। इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि दलित वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। लोकसभा चुनाव सच में बड़ा चुनाव है, जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं और हम जनता के समर्थन पर चुनाव लड़ते हैं, न कि करोड़पति की फंडिंग पर। राम मंदिर से जुड़े सवाल पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मंदिर से बाहर निकलने की जरूरत है, रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों को फसलों का पूरा दाम कब मिलेगा, सहित तमाम मुद्दे हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियों और मीडिया राम मंदिर को जानबूझकर मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नेता सेम पित्रोदा की विरासत टैक्स से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि इतने साल तक कांग्रेस का राज रहा था, तब क्या हुआ था? कानून बोलने से नहीं, पार्लियामेंट में बनते हैं। अगर फिर से कांग्रेस का राज आएगा तब देखा जाए। चुनावी सभा के कार्यक्रम में मुझे आना हुआ है। राजस्थान में हम लोग विधानसभा चुनाव हमारे साथियों के साथ बड़ी मजबूती से लड़े थे। हमें विश्वास था कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। वोट के रूप में वो हमें मिला भी। हमारे अलायंस को लगभग 14.5 लाख वोट मिला, लेकिन वो परिणाम के रूप में बहुत अच्छा सीटों के रूप में नहीं बन पाए। तो हम अपनी विधानसभा वाइज जो कमियां रही उसको सुधारने के लिए हमने 3 महीने फिर जो है एक्सरसाइज की, और अब 4 प्रत्याशी हमारे लोकसभा के यहाँ लड़ रहे हैं। जहाँ हम हैं जोधपुर में, वहाँ से आनंद चौहान जी, जो भीम आर्मी के बहुत सीनियर नेता रहे, जिन्होंने जमीन पर लंबे समय काम किया, वो अब लोकसभा के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से। बाड़मेर जैसलमेर से प्रभुराम जी, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, और अजमेर से जितेंद्र कुमार बहुत जी, टोक स्वामी माधोपुर से अजय मीणा जी, और अजय मीणा जी अभी जेल में हैं क्योंकि यहाँ की सरकार की बुनियादी जो सुख सुविधाएं हैं और स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अच्छे स्पोर्ट कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे निखारने के लिए बहुत अच्छे इंतजाम, अवसर और अच्छे हॉस्पिटल, तमाम तरह की जो है उस तरह की व्यवस्था है जिससे जनता को सुख सुविधा मिले और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। यही हमारे मुद्दे। सर, विधानसभा में आपको कितना प्रतिशत मत मिला? विधानसभा में हमें 2.25% से ज्यादा वोट मिला था, और ठीक इस 2% ज्यादा वोट मिला था, और हमारे अलायंस को लगभग 14.5 लाख वोट मिले थे। नहीं, लगभग अब लोकसभा के अंदर क्या रोल रहेगा पार्टी का? जहाँ जहाँ भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है वहीं पर आपके प्रत्याशी खड़े, अन्य जैसे 25 सीट 25 जगह पर आपके प्रत्याशी खड़े नहीं। ये बड़ा चुनाव है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो प्रत्याशी को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। हमें कोई करोड़पति तो फंडिंग नहीं करता है, जैसे मीडिया को भी बहुत सारे जो है ऐड मिलते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। हमें कोई रोजगार चलाने, हमें अपना काम करने के लिए सिर्फ जनता का समर्थन मिलता है, जनता का जो सहयोग है वो मिलता है। अब आपको पता होगा कहाँ कहाँ उनकी टक्कर है, आप पे ज्यादा खबर होगी। झूठा मुकदमा लगा के उनको जेल में ठूस दिया। यही लोकतंत्र की दुहाई देने वाली जो यहाँ स्टेट की सरकार है, ये उसका सच है। इन्होंने बहुत तमाम वादे किए, लोगों को गुमराह किया, उसके बाद ये सत्ता में आए, और जब से ये लोग सत्ता में आए किस तरह से ये जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, ये भी किसी छिपा नहीं। कास्ट एट्रोसिटी हो या बुनियादी मुद्दे हों, कास्ट एट्रोसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे भी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो रोजगार हो, उन पे भी कोई बुनियादी काम नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछली बार हमने प्रयास किया था, हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी तो हमारे दलों से चुने व्यक्ति जनता की सेवा के लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार मेहनत करेंगे। और आनंद जी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ बहुत जनसेवा की है। 24 घंटे 7 दिन
जिस तरह से एक सिपाही बॉर्डर की सेवा करता है उस तरह से वो यहाँ सेवा करते हैं। आज पार्टी के